बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी जो पिछली क्लासेस चल रही थी, क्लास चली थी, उसमें एमओटी को डिस्कस कर लिया था हमने। एमओटी के पोस्टुलेट को हमने डिस्कस किया था। आज हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, आज हम उसको, जो भी आपके एग्जाम्पल हैं सिलेबस में, उसमें उसको हमने अप्लाई करना है और हम समझेंगे कि कैसे एमओटी को अप्लाई करेंगे और क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो हमारे पास आपके सिलेबस में आप देख रहे होंगे कि आपके सिलेबस में क्या लिखा है। आपके सिलेबस में लिखा था कि एमओटी हमें पढ़नी है ढंग से, एमओटी के पोस्टुलेट्स देखने हैं हमने, और फिर हमें एमओ डायग्राम बनाना है और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। किसका? हाइड्रोजन का, हीलियम का, बोरॉन का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनके हमें, और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके हमें एमओ डायग्राम बनाने हैं और इनके बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं। ठीक है, और डिफरेंस हमें देखना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और एमओ थ्योरी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे, हीलियम और बोरॉन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो चलते हैं हम आज की अपनी इस क्लास में। तो ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा? हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आता है, ड्रॉ एमओ डायग्राम एंड कैलकुलेट या फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, पीओ मतलब बॉन्ड ऑर्डर, इसको लिख लीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। ठीक है, फॉलोइंग स्पीशीज। तो हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें इन स्पीशीज का, जो हमें दे रखी है, जैसे H2 है, फिर HE2 है, या B2 है, ऐसे करके हम और भी लेंगे। तो हमें इनका एमओ डायग्राम बनाना है और इनका हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनका एमओ डायग्राम और बॉन्ड ऑर्डर को हम कैलकुलेट करेंगे और हम यहाँ पे जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े थे, उन्हीं के अनुसार ये काम हमारा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का करते हैं। आप आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हाइड्रोजन का करेंगे। हम हाइड्रोजन के लिए काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए करेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, भैया इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होते हैं, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखना है? अच्छा, उससे पहले यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर जरूर लिख लीजिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का? एक होता है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। एक एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s में जाएगा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है? 1s1 होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1। तो अब क्या करना है हमने, अब हमारे पास, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन H2 मॉलिक्यूल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन H2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो हाइड्रोजन में कितने होंगे, यानी कि H2 में कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दो हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे। अब हेडिंग आएगी, नेक्स्ट हेडिंग आएगी, ऐसे लिखेंगे आप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऐसा आएगा। ठीक है, तो अब हम इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे। तो एमओ डायग्राम बनाने के लिए हम एक तरफ एक हाइड्रोजन का 1s लेंगे, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन लेंगे। तो दो हाइड्रोजन चाहिए होते हैं ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, एक एटम का ऑर्बिटल और दूसरे एटम का ऑर्बिटल कंबाइन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है H और दूसरा हाइड्रोजन भी H है, और इसमें हमारे पास ये 1s है
और इसका भी क्या है 1s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये कंबाइन होंगे, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे कंबाइन होंगे। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो क्या क्या बनते हैं, एमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो उनके कंबाइन होने से क्या बनते हैं, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या कहा जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या कहा जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन का 1s दूसरे हाइड्रोजन का 1s कंबाइन हुआ, तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहां पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। इनको नाम कैसे देते हैं, इनको नाम देते हैं हम, क्योंकि 1s और 1s जब कंबाइन होते हैं तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, तो इसीलिए, और यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है। हम जब वीबीटी पढ़ते हैं तो वहां पर हम यही कहते हैं कि जब एक 1s दूसरा 1s जब आपस में ओवरलैप करता है, अति व्यापन करता है, तो इनके बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब होती है तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को प्यार से सिग्मा ही कहते हैं। तो सिग्मा 1s इसको कहेंगे और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार 1s कहेंगे। तो ये हमारा जो है इसका, और ये हमारा एक हाइड्रोजन का हो गया, ये दूसरे हाइड्रोजन का हो गया, और ये बीच वाले क्या हो गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए किसके, हाइड्रोजन H2 के हो गए, ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दो इलेक्ट्रॉन है। तो दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भरने हैं। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते वक्त सारे नियम, अफबाउ का नियम, पॉली का नियम और हम हुंड का नियम का यूज करेंगे। तो ठीक है, तो अफबाउ कहता है कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरना है। तो सबसे नीचे कौन सा है हमारे पास, सिग्मा 1s कम एनर्जी का, तो इसमें भरेंगे हम एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हुंड हुंड क्या कहता है, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहती है कि जब तक समान, जब हमारे पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं तो सबको पहले सिंगल सिंगल भरते हैं। लेकिन ये तो सेम एनर्जी के हैं नहीं, तो सिंगल सिंगल तो नहीं भरना है इसको, कि इसको भर दूंगा फिर इसको भर दूंगा, ऐसा नहीं करना है। तो जिसकी एनर्जी कम होगी पहले उसको पूरा भर लो, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कम है तो इसको पूरा भर लेंगे। तो ये मैंने हाइड्रोजन का इस तरह से भर दिया, एक दो, और अगर मेरे पास तीसरा इलेक्ट्रॉन होता तो ऊपर चला जाता, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, एमओ हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। अब हाइड्रोजन का हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकता है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब इसी को लिखना है कि इसके सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। इसके सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं। इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख लिया और फिर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लिया, ठीक है। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बट्टा दो, इसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहीं से देख लेते हैं, ये तो बॉन्डिंग है ना। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, दो लिखेंगे, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, जीरो, ठीक है। तो टू माइनस जीरो अपॉन टू यानी कि टू अपॉन टू यानी कि वन। इसका मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, एक होता है। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हाइड्रोजन में एक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन है वन बॉन्ड, हाइड्रोजन में एक बॉन्ड होता है ना, इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हमें एक बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने हाइड्रोजन का बना लिया है। इसको अच्छे से सीख लीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम हीलियम का देखते हैं, हीलियम मॉलिक्यूल का देखते हैं, और फिर हम बी टू का देखेंगे, और फिर हम इसी में दूसरे क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी करेंगे। चलिए हम इसी में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं हीलियम का बनाऊंगा बच्चों। तो हीलियम का कैसे बनाते हैं मैं इसको बता देता हूँ आपको। हीलियम में यहाँ पे हीलियम लिख दूंगा, यहाँ पे भी हटा दूंगा, यहाँ पे भी सेम सेम रहेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता हीलियम में।
और इसके उसमें, तो इसीलिए मैं इसी में काम चला लूँगा। ठीक है, आपने नोट तो बना ही लिया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो इसको भी जरा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब मैं हीलियम का बनाता हूँ, सेम टू सेम हीलियम का चलेगा। तो हीलियम का क्या होता है, हीलियम हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 2। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम का कैसा हो गया, 1s2 हो गया। सेम हाइड्रोजन के जैसा ही होगा, हाइड्रोजन में 1s1 होता है, तो हीलियम में कैसा हो जाएगा बताइए, 1s2 हो जाएगा ना। तो हीलियम का अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन, हीलियम मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो 2 + 2, एक हीलियम में 2 होते हैं, दूसरे हीलियम में 2 होते हैं, यानी कि हीलियम में कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए। ठीक है, चलिए अब मैं हीलियम मॉलिक्यूल का क्या बनाऊंगा, एमओ डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो हीलियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं हम, हीलियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं बताइए, हीलियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए हमने, 4 इलेक्ट्रॉन ना। तो एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है हीलियम मॉलिक्यूल में। चलिए इसको भरते हैं। तो ये तो हीलियम एटम का हो गया, ये भी हीलियम एटम का हो गया। अब ये दोनों मिलेंगे, 1s मिलेगा, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बनेगा। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना हमने। तो 1 2 3 4, तो ये हमारे हीलियम का क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, आसान, कुछ नहीं करना है। ये एक हीलियम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हीलियम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों हीलियम कंबाइन होंगे, और जब ये कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और फिर हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 हैं, यानी कि हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन को हम सबसे पहले 2 नीचे भरेंगे, फिर 2 ऊपर भरेंगे। ठीक है, अब हीलियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1s सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा स्टार 1s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 2 - 2 करेंगे। ठीक है, इसको मिटाई देते हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, और तो आंसर कितना जाएगा, 0। तो हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब हीलियम मॉलिक्यूल में कोई बॉन्ड नहीं होगा, हीलियम मॉलिक्यूल में कोई बॉन्ड नहीं होगा। देयर इज नो बॉन्ड इन हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल में कोई बॉन्ड नहीं होगा, कोई बॉन्ड नहीं होगा भैया, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है। और कोई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब हीलियम है ही नहीं, एक्चुअली हीलियम मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकता। जब बॉन्ड होंगे तभी तो बनेगा। ठीक है, देयरफॉर हम कहेंगे हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट, हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, एमओटी से हमने ये प्रूफ भी कर दिया। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि He2 नहीं हो सकता है, इसको आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझाइए। तो कितना आसान है, He2 नहीं हो सकता है, इसको समझाने के लिए आप He2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर माइनस में आता है तब वो चीज़ नहीं हो सकती, और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 में आता है तब भी वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। इसके लिए हमने कुछ नहीं करा, हमने हीलियम के टोटल He2 में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है ऐसा हमने देख लिया, और फिर हमने उसका एमओ डायग्राम बनाया, और फिर हमने ये देखा कि उसके 1s में 2 सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है। और इस आधार पे हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। और बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो चीज़ होगी ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं है उसमें, तो कैसे होगी। ठीक है, और हीलियम 2 इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या हीलियम 2+ हो सकता है, क्या हीलियम 2- हो सकता है, मतलब हीलियम के नीचे, ये भी आएगा एग्जाम में, हाँ ये भी आता है। तो हीलियम 2 तो नहीं होता, तो क्या हीलियम 2+ हो सकता है, या हीलियम 2- हो सकता है क्या, इसको तो हमने नकार दिया क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। ठीक है,
तो अब हम देखेंगे क्या ये दोनों हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो हीलियम 2 प्लस और हीलियम 2 माइनस, इनमें कौन एग्जिस्ट करता है और कौन ज़्यादा स्टेबल है, या इनका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है, अपना ख्याल रखिएगा।